एक ऐसा शहर जिसकी हवा में ना आस्था घुली हुई है, जिसकी मिट्टी ने बड़े बड़े बलिदान देखे हैं और जिसकी रूह में आज भी एक कमाल की जिंदादिली है। आइए आज अमृतसर के सफ़र पर निकलते हैं। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये पंजाब का दिल है। पंजाब में ना एक कहावत बहुत मशहूर है, दाल रोटी घर दी, दिवाली अमृतसर दी। अब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये इस शहर के पूरे मिजाज और कल्चर का सार है। मतलब घर के खाने के बाद अगर कोई चीज सबसे अच्छी है तो वो है अमृतसर में दिवाली का जश्न। देखिए, ये शहर आस्था का एक समंदर है और इसका केंद्र है सिखों का सबसे पाक मुकाम हरमंदिर साहिब, जिसे हम सब स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो दुनिया भर से करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। अमृतसर की धरती उन अनगिनत कुर्बानियों की भी गवाह रही है, जैसे कि 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार, एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ इस शहर को बल्कि पूरे भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दे दी। और आप देखिए, इतनी मुश्किलों के बावजूद ये शहर हर बार हर मुश्किल से उभरकर और भी मजबूती से खड़ा हुआ है। इसकी यही जीवटता, यही जिंदादिली इसकी असली पहचान है। तो चलिए अब जरा इस शहर की भौगोलिक पहचान को समझते हैं। अमृतसर पंजाब के उस खास हिस्से में है जिसे माझा कहा जाता है। असल में पंजाब को ज्योग्राफिकली और कल्चरली 3 हिस्सों में बांटा गया है, मालवा, दुआबा और माझा। अमृतसर इसी माझा इलाके में आता है। ये वो जमीन है जो रावी और ब्यास इन 2 नदियों के बीच में पड़ती है। और हाँ, माझा सिर्फ एक इलाका नहीं है, इसे सिख धर्म का पालना भी कहते हैं। यह बारी दुआब की बहुत उपजाऊ जमीन है और अपनी दमदार सैन्य परंपरा की वजह से इसे देश की तलवार वाली भुजा भी कहा जाता है। अमृतसर का इतिहास ना किसी किताब जैसा है, हर पन्ने पर एक नई कहानी। इसके आध्यात्मिक जन्म से लेकर आज़ादी की लड़ाई में इसके किरदार तक। इसका सफ़र शुरू होता है 1574 में गुरु रामदास जी द्वारा इसकी स्थापना से। फिर 1802 में ये सिख साम्राज्य की आध्यात्मिक राजधानी बना। उसके बाद 1919 का जलियांवाला बाग का वो काला दिन, और फिर 1947 में देश के बंटवारे के बाद ये एक बॉर्डर शहर बन गया। अमृतसर ने वाकई इतिहास को बनते देखा है। तो हुआ यूं था कि इस शहर की नींव चौथे सिख गुरु रामदास जी ने रखी थी, और तब इसका नाम था रामदासपुर। इसे पवित्र अमृत सरोवर यानी अमृत के तालाब के चारों ओर बसाया गया था, और बाद में इसी सरोवर के नाम पर शहर का नाम अमृतसर पड़ गया। इतिहास में अमृतसर 2 बहुत जरूरी संधियों का भी गवाह रहा है। पहली हुई 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच, जिसने सतलुज नदी को सरहद बना दिया, और दूसरी हुई 1846 में, जिसमें अंग्रेजों ने कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया था। ध्यान रहे, ये दोनों संधियां बिल्कुल अलग थीं और इनके नतीजे भी एकदम अलग थे। और फिर आया साल 1919 का वो काला दिन। राउलेट एक्ट के खिलाफ लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, निहत्थे थे, और जनरल डायर के हुक्म पर उन पर गोलियां चला दी गईं। इस नरसंहार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो इसके विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि तक लौटा दी थी। ये घटना आज़ादी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। चलिए, इतिहास के इन पन्नों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन जीवंत सांस्कृतिक और धार्मिक जगहों की जो इस शहर की असली आत्मा हैं। इस स्लाइड में जो बात है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। यहाँ के 2 सबसे बड़े धार्मिक स्थलों की बनावट में एक गजब की समानता है। एक तरफ है हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। इसकी वास्तुकला में हिंदू और इस्लामी शैलियों का संगम दिखता है, और इसे जमीन से थोड़ा नीचे बनाया गया है, जो विनम्रता का प्रतीक है। और दूसरी तरफ है देवी दुर्गा को समर्पित दुर्गियाना मंदिर। ये भी स्वर्ण मंदिर की तरह ही एक पवित्र सरोवर के बीच बना है। ये दिखाता है कि इस इलाके की साझी संस्कृति कितनी गहरी है। और अमृतसर में ही दुनिया का पहला पार्टीशन म्यूजियम भी है। सोचिए, दुनिया का पहला। ये 1947 के भारत विभाजन की उन दर्दनाक यादों को सहेजने वाली एक बहुत ही अनोखी और ज़रूरी जगह है। अमृतसर की पहचान सिर्फ इतिहास और आस्था तक ही नहीं है। इसकी उपजाऊ जमीन और यहाँ के कारीगरों का कमाल का हुनर भी इससे बहुत खास बनाता है। अगर हम यहाँ की अर्थव्यवस्था को देखें तो पर्यटन इसका सबसे बड़ा आधार है। करीब 40% हिस्सा इसी से आता है। इसके बाद खेती और उद्योग व्यापार का नंबर आता है, जो लगभग 30-30% का योगदान देते हैं।
अच्छा, क्या आप जानते हैं कि अमृतसर के पास जंडियाला गुरु में एक ऐसी कला है जिसे यूनेस्को ने मान्यता दी है? यह है ठठेरा शिल्प। पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की एक बहुत पुरानी पारंपरिक कला। ये भारत की अकेली ऐसी शिल्प परंपरा है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल है। ये सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि कई कारीगर परिवारों की विरासत और उनकी रोजी रोटी है। इसी तरह यहाँ लकड़ी की शतरंज बनाने की कारीगरी भी बहुत मशहूर है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और अमृतसर को एक बड़े भू राजनीतिक नक्शे पर देखते हैं। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारत का एक बेहद अहम सीमावर्ती जिला है। ये शहर पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये नज़दीकी इसे रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। और इसी जिले में है अटारी वाघा सीमा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच जमीन से जुड़ा एकमात्र रास्ता है। यहाँ हर शाम जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है ना, वो देखने लायक होती है। सैन्य प्रदर्शन और देशभक्ति के जज्बे का ऐसा अनोखा नज़ारा है जो दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। तो हमने अमृतसर के बारे में काफी कुछ जान लिया है। आइए अब जल्दी से कुछ जरूरी फैक्ट्स को दोहरा लेते हैं जो परीक्षाओं के लिहाज से बहुत काम के हो सकते हैं। तो पहला सवाल, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? इसका जवाब है चौथे सिख गुरु गुरु रामदास जी ने साल 1574 में। इसे याद रखिएगा। और दूसरा जरूरी सवाल, यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? इसका नाम भी शहर के संस्थापक के नाम पर ही है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये है अमृतसर की कहानी, एक ऐसा शहर जो एक पवित्र तालाब से पैदा हुआ, जिसे इतिहास के बड़े बड़े वाक्यों ने घड़ा और जो आज भी भारत की सरहद पर एक सजग प्रहरी की तरह खड़ा है। इसकी आत्मा में आस्था, बलिदान और जिंदादिली का एक ऐसा संगम है जो इसे हमेशा के लिए अमर बनाता है।